छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी। पहाड़ियों पर जवानों ने नक्सलियों को घेरा। जवानों ने 3 महिला नक्सलियों को किया ढेर। राजधानी रायपुर में बोनिया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने किया हॉस्पिटल का शुभारंभ। मौके पर कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया सामने। का भीषण गर्मी के चलते भूजल स्तर हुआ नीचे। गर्मी से किसानों को हो रही परेशानी। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान आया सामने। मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक पर की चर्चा। कहा सीएम सभी विभागों की लगातार कर रहे हैं समीक्षा। नक्सली लगातार कर रहे शांति वार्ता को लेकर उप मुख्यमंत्री का ही बात। कहा ऑपरेशन में नक्सली है भागी। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई जारी है। करेंगोटा की पहाड़ियों पर जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। ऑपरेशन में जवानों ने 3 महिला नक्सलियों को ढेर किया है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रणभूमि पर डटे जवानों के हौसले को सराहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई ने करेंगोटा पहाड़ी पर जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर के करेंगोटा पहाड़ी पर चल रहे सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर जानकारी ली है। रणभूमि में हमारे वीर जवान 44 डिग्री की तीव्र गति, गर्मी, पानी की कमी और बिना छांव जैसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच में डटे हुए हैं। उन्होंने जवानों के शौर्य और पराक्रम को नमन करते हुए सराहना की है। बताते चले कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के सरहदी इलाके के करेंगोटा की पहाड़ियों पर जवानों और नक्सलियों के बीच काफी दिनों तक मुठभेड़ चली। अभी भी जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से 3 के शव और हथियार बरामद किए गए हैं। देखिए, समीक्षा बैठक तो एक सतत प्रोसेस है। सभी विभागों का समीक्षा बैठक करते रहते हैं, जो अब लगातार चल रहा है। और अभी जो सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में पहाड़ी पर, उस पर भी एक जानकारी लिए हैं। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे सुरक्षा बल के जवानों को, जो 44 डिग्री गर्मी में भी और पत्थरों के बीच में, वहां पर पहाड़ी में पेड़ पौधे भी नहीं है, छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर के दावड़ा कॉलोनी पचपेड़ी नाका स्थित बोनिया मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर अस्पताल का उद्घाटन किया और परिसर का भ्रमण कर उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, विधायक राजेश मूरत, विधायक सुनील सोनी का कार्यक्रम में उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का इस पर बयान सामने आया है कि आज हॉस्पिटल का विधिवत शुभारंभ किया गया है और सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान महत्वपूर्ण होता है। बोर्नियो हॉस्पिटल जो एक मदर और चाइल्ड केयर की दृष्टि से एक बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी से निर्मित हॉस्पिटल है, जिसका आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के कर कदमों से हुआ है। इसके बन जाने से जो मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ के रेशियो में कुछ सुधार होगा। और चूंकि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के भी इस प्रकार के हाईटेक हॉस्पिटल होने से प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। देखिए, अब आप लोगों ने जिस काम के लिए मुझे जिम्मेदारी दिया है, तो निश्चित रूप से ये जो हॉस्पिटलों का दौरा है लगातार जारी रहेगा। और कल मैं डीकेएस गया था और लगातार ये हमारा अभियान पूरे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भीषण गर्मी के चलते भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है। किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार सुशासन तिहार मानने की बात कर रही है। बिजली की लगातार कटौतियां हो रही है। पेयजल संकट से लोग जूझ रहे हैं। फसल बर्बाद हो रहे हैं। शहरों में पहले टैंकर चलते थे और अब गांव में भी चलने लगे। जितने भी औद्योगिक शहर हैं, लोग गंदा पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं। बदबूदार पानी रसायन मिला हुआ है। पानी आम जनता के लिए उपलब्ध है और लोग इसी को पीने के लिए मजबूर हैं। टंकियां तो बन गई हैं, नल लग गए हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। मनरेगा का कोई भी काम ठीक से नहीं चल रहा है। मजदूर घर को बैठे हुए
18 लाख आवास देने की बात सरकार करती है। हम लोन दिए जाते हैं लेकिन 1.5 लाख में कोई घर पर नहीं बनता, लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो आज वक्फ बोर्ड चर्चा से बाहर है, क्योंकि देश के नागरिकों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। 22 तारीख से आज 29 तारीख पहलगाम हमले को लेकर 1 हफ्ते बीत गए, लेकिन सरकार यह तय नहीं कर पाई है कि ये किसकी वजह से हुआ। मीटिंग बुलाने के लिए बात भी हुई थी, खड़गे जी ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। आतंकवाद के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे। इस हादसे से पूरा देश एक बार फिर एक साथ खड़ा होगा, लेकिन सरकार कदम क्यों नहीं उठा रही है। ठंडा हुआ है, लेकिन इस भीषण गर्मी में जहां एक तरफ भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, जितने ट्यूबवेल हैं वो साथ नहीं दे पा रहे हैं, बहुत सारे ट्यूबवेल सूख रहे हैं, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, और ऊपर से सरकार सुशासन त्योहार की बात कर रही है, आवेदन लेने की बात वो कर रहे हैं, लेकिन बिजली की आपूर्ति बेहद ही लचर है, बेहद खराब। कटौतियां इतनी अधिक हो रही है अघोषित, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जहां एक तरफ पेयजल की भीषण संकट का लोग सामना कर रहे हैं, वहीं किसान अपने फसल बचाने के लिए भी अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं। फसलें चौपट हो रही है, हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। पहले तो शहर में टैंकर चलते थे, लेकिन अब गांव में भी टैंकर चलने लगे। पीएचई विभाग के पास ट्यूबवेल करने की कोई बजट नहीं है। एक दुर्ग जैसे जिले में जहां 6 विधानसभा है, केवल 100 बोर करने की अनुमति मिली है, मतलब एक विधानसभा में 15। तो किस गांव के किस वार्ड में दें, किस शहर के किस वार्ड में दें, ये समझ नहीं आ रहा। वहीं जितने भी औद्योगिक शहर हैं, वहां केमिकल युक्त पानी पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं, चाहे भिलाई हो, चाहे भिलाई चरौदा हो, चाहे आसपास के गांव हो, सब जगह बदबूदार पानी, रसायन पूरा मिला हुआ है। तो जहरीली पानी पीने के लिए आम जनता बाध्य है। बेहद भयावह स्थिति पेयजल के लिए है। टंकी तो बन गई है, लेकिन कहीं कनेक्शन नहीं हुआ है। पूर्णता के प्रमाण पत्र मिल गए, लेकिन घर में नल लगने के बाद पानी भी नहीं आ रहा है। टंकी भी बन गया, कनेक्शन हो गया, तो बिजली नहीं है। ये सारे समस्याओं से आम जनता जूझ रहे हैं। दूसरी तरफ मनरेगा का कोई काम नहीं चल रहा है, जो पुराने काम है वही चल रहे हैं, मनरेगा का कोई काम नहीं है। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंत्रालय में लिए गए समीक्षा बैठक में हुई चर्चा को लेकर बयान देते हुए कहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी विभागों की लगातार अलग अलग समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने विभाग की चल रही योजनाओं और भविष्य की योजनाओं, इन सभी विषयों को लेकर बातचीत कर रहे हैं। कल नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसी कड़ी मिली है। राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी सभी विभागों की अलग अलग समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। उसमें भविष्य की योजनाएं, इन सबको लेकर बातचीत कर रहे हैं। कल नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। मेरे अन्य 2 विभागों की बैठक पूर्व में हो चुकी है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग की। नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक कल हुई है। कल बैठक में शहरों के विकास के लिए जो काम चल रहे हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उसको लेकर चर्चा हुई।
पेयजल की जो स्थिति है उसकी उन्होंने समीक्षा की कि अभी राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल के लिए क्या स्थिति है, क्या तैयारियां है विभाग की, इसको लेकर जानकारी ली। और प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन योजना, अन्य सभी जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं जो राज्य में संचालित है उसकी उन्होंने समीक्षा की, जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों की सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं ऑनलाइन हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो और आने वाले 10 सालों के हिसाब से योजनाएं बनाकर नगरीय निकायों का सुव्यवस्थित विकास हो, ऐसा निर्देशित किया है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम सिटी डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना इस बार बनाई है। मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना हमने बनाई है। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को सरकार की ओर से अनुदान देने के लिए ये सारी योजनाएं हम बनाकर नगरीय निकायों के सुव्यवस्थित विकास, हमारे शहर स्वच्छ बने, सुंदर बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करें। नक्सलियों द्वारा लगातार शांति वार्ता को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़े, विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है? आप आए, हथियार छोड़े और विकास की मुख्य धारा से जुड़े, और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति बनाई है, जिसका लाभ ले जो हथियार उठाएंगे, हथियारों के साथ चलेंगे और उनके साथ हमारे सुरक्षा बल के जवान जो कि करना चाहिए वे कर रहे हैं। अभी एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे नक्सली भयभीत है, पर पिछले 14 महीने में हमारी सरकार ने जो लगातार नक्सलवाद के खात्मे की ओर काम किए हैं, उससे नक्सलियों में घबराहट और भय है। देखिए, सरकार ने तो बार बार उनसे कहा है कि हथियार छोड़ें, विकास की मुख्य धारा से जुड़े। इसके अलावा और क्या बात हो सकती है कि आप आए, हथियार छोड़ें, विकास के मुख्य धारा में जुड़े और जो माओवादी हैं उनके लिए हमने राहत और पुनर्वास नीति भी बनाई है, उसका लाभ लें और विकास के मुख्य धारा से जुड़े। जो हथियार उठाएंगे, जो हथियारों के साथ चलेंगे, उनके साथ तो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। अभी बीजापुर में जो ऑपरेशन चल रहा है, बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, उससे ये भयभीत है। और पिछले 14 महीनों में, 15 महीनों में हमारी सरकार ने जो लगातार नक्सल उन्मूलन के लिए काम किया है, तो नक्सलियों में घबराहट है, भय है। पर सरकार तो प्रतिबद्ध है मार्च 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और उस दिशा में सरकार, सुरक्षा बल मजबूती से काम कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने को लेकर एक मीटिंग हुई है, जिसमें बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि जो भी निर्देश भारत सरकार के आए हैं, पाकिस्तान में वीजा समाप्त हुआ है। वीजा समाप्त होने के बाद जो कि अनिरुद्ध रूप से यहां पर रह रहे हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार ने जो भी निर्देश जारी किए हैं उनका पालन होगा और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। देखिए, जो भी निर्देश भारत सरकार के आए हैं, पाकिस्तानी वीजा समाप्त हुआ है। वीजा समाप्त होने के बाद जो अनधिकृत रूप से रह रहे होंगे उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। भारत सरकार ने जो निर्देश दिए हैं उसका पालन होगा और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों तक इसके फायदे और अपनी बात पहुंचा रही है, और आज एक देश एक चुनाव को लेकर नगर निगम की सामान्य बैठक भी है। मामले पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि आज आम देश नागरिक चाहता है कि एक साथ चुनाव हो ताकि समय की बर्बादी न हो, और आज सभी स्थानों से इस प्रकार के विषय आ रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन किस दिशा में बनना चाहिए, और इसलिए आज निश्चित रूप से नगर निगम की सामान्य सभा है। इस विषय पर चर्चा करेंगे और आवश्यक प्रस्ताव पास करेंगे। आम देश का नागरिक चाहता है कि एक साथ चुनाव हो ताकि समय की बर्बादी बचे,
आर्थिक नुकसान कम हो। और आज सभी स्थानों से इस प्रकार के विषय आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में बढ़ना चाहिए। और इसलिए आज निश्चित रूप से नगर निगम रायपुर की सामान्य सभा है, उस विषय पर चर्चा करेंगे और आवश्यक प्रस्ताव पास। पालिका अमरपाड़ा की वार्ड क्रमांक 15 में स्थानीय नागरिकों और वार्ड पार्षद की मार्ग पर चौरी रोड से अनिल मालवीय के घर तक सीमेंट कंक्रीट रोड निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी और लोक निर्माण पार्षद कल्पना सतीश साहू द्वारा विधिवत पूजा कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष पटेल, पूर्व जन भागीदारी समिति अध्यक्ष सतीश संतोष साहू, वरिष्ठ नागरिक वर्मा और कमलेश मालवीय, सुजान सिंह ओइके, उपयंत्री श्रुति शुक्ला सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि यह सड़क वार्डवासियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जिससे कि नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में मनेन्द्रगढ़ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी अपने कार्यालय में बैठक कर जनता की कई व मनेन्द्रगढ़ मितानिनों अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं मितानिनों ने अपनी देरी से आने वाले मानदेय व कुछ और विषय मांगों को लेकर मंत्री को अवगत कराया, जिससे कि मितानिन पदाधिकारी ने उषा सिंह, जैनब बेगम व प्रीति नायब मौजूद रहीं। और साथ ही साथ जो 29 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है उसको संरक्षित करके आम जनता के देखने के लिए आज उसका इस पार्क का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर जो बम्बू रैफ्टिंग है उसका भी शुभारंभ किए, यहाँ कैक्टस गार्डन का किए, यहाँ पे जो वनस्पति पार्क है, जो करोड़ों वर्ष पुराने वनस्पति हैं उनका आज शुभारंभ हुआ। और साथ ही साथ जो 50 प्रकार के जो बांस हैं उन प्रजातियों का भी आज पौधारोपण करके वन विभाग ने आम जनता के लिए इस पार्क को चालू किया है। पर्यटक को बढ़ावा मिलेगा इस क्षेत्र में। निश्चित रूप से एक पर्यटन की दृष्टि से माइलस्टोन होगा, क्योंकि हमारे पास अमृतधारा जलप्रपात भी है, भगवान सिद्धेश्वर महादेव का सिद्ध बाबा मंदिर है, पहाड़ी है, साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ का चिरमिरी में मंदिर, खड़गवा में माता महामाया का मंदिर, इसके अलावा रमदहा जलप्रपात कोरिया पैलेस, इसके अलावा चंदन के जो वन हैं, हमारे हसदो नदी के किनारे जो बहुत ही विहंगम रूप से सड़क किनारे लंबे दूरी तक स्पॉट है, यहाँ पे एशिया का सबसे पुराना ईंट का बना हुआ पुल है। इसके साथ साथ कई ऐसे पर्यटन की दृष्टि से जो ये मनेन्द्रगढ़ है एक हब के रूप में हो सकता है। यहाँ से मात्र बांधवगढ़ 3-3.5 घंटे की दूरी पर है, साथ ही साथ मैन पार्ट भी यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। और तमाम ऐसे लॉन्ग रूट के भी पर्यटन केंद्र का ये हब बन सकता है। और ये 29 करोड़ वर्ष पुराना जो जीवाश्म है ये एशिया का सबसे बड़ा और पूरे विश्व में 5 फॉसिल्स पार्क हैं उसमें से एक है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक भगवान का कहना चाहिए उपहार है, जिसको आज आम जनता को देखने के लिए आज चालू किया गया है। इसी प्रकार आने वाले समय में जो टाइगर रिजर्व है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा गुरघासीदास तोमार पिंगला टाइगर रिजर्व, उसको भी विकसित करेंगे। और इस क्षेत्र और डेप्यूटी सीएम अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पहलगाम की घटना के बाद पाकिस्तानियों का वीजा खत्म करने और केंद्रीय गृह मंत्री के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से चर्चा को लेकर बयान देते हुए कहा है कि घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय किए हैं। वीजा समाप्त कर पाकिस्तानी वीजा धारक हैं, उन्हें लौटने को कहा गया है। उसके बारे में राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी। और इसी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी सिंधी लोगों को न भेजने की अपील की है। पाकिस्तान में उनके ऊपर जुल्म किए जाने को कहा है कि भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका छत्तीसगढ़ सरकार पालन करेगी और किसी भी तरह की समस्या है वे भारत सरकार के संज्ञान में लाकर उस पर जो भी निर्देश भारत सरकार के होंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी।
दुर्भाग्यजनक और निंदनीय घटना के बाद भारत सरकार ने अनेक निर्णय लिए हैं। उन निर्णयों में पाकिस्तानी वीजा समाप्त करके जो पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी वीजा धारक हैं, उनको वापस लौटने के लिए कहा गया है और भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं उसके पालन में राज्य सरकार जो भी आवश्यक कार्यवाहियां हैं वो करेगी। और जिस प्रकार से पहलगाम की घटना घटित हुई है और भारत सरकार ने जिस तत्परता से कार्यवाहियां की है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए कड़ा सबक है और जो भी भारत सरकार के निर्देश प्राप्त होंगे उसके अनुसार से राज्य सरकार पूरी तरह से कार्यवाही करेगी। छत्तीसगढ़ के लिए कोई डाटा इकट्ठा हो पाया है सरकार पाकिस्तान अधिक ही जानकारी उपलब्ध है, पर जिस प्रकार से भारत सरकार ने निर्णय लिए हैं, भारत सरकार के निर्णयों का अक्षरशः पालन छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। और नक्सलवाद के खिलाफ हो रहे ऑपरेशन और शांति वार्ता की अपील और नक्सलियों के द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट पर बयान देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार का खौफ नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15 महीने में हमारी सरकार और सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई की है, उसे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर पैदा हुआ है। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका लगातार 5वां दिन है। ऑपरेशन जिस तरह से हो रहा है उससे नक्सलियों में भय है। तत्परता से भारत सरकार ने कार्रवाई की है पहलगाम की घटना के बाद, और अब जम्मू कश्मीर पहलगाम सभी स्थानों की वातावरण सामान्य हुआ है, लोगों की दिनचर्या सामान्य हुई है, सामान्य दिनों की तरह बाजार खुलने लगे हैं और भारत सरकार की मुस्तैद कार्रवाई के कारण लोगों में किसी तरह से अब उस घटना के बाद ऐसी स्थिति नहीं है। और इसलिए ये बताता है अमरनाथ की यात्रा के लिए लोगों में जो उत्साह है, जो रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है, पंजीयन हो रहा है, ये बताता है कि लोग भारत सरकार की व्यवस्थाओं से संतुष्ट हैं और वो अपने श्रद्धा से सुरक्षित रूप से अमरनाथ यात्रा की आकांक्षा है और भारत सरकार उसको पूरा करेगी। निश्चित रूप से सरकार का खौफ तो नक्सलियों में होना ही चाहिए और बना है। पिछले 15-16 महीनों में हमारी सरकार ने, हमारे सुरक्षा बलों ने जो नक्सल उन्मूलन की दिशा में कार्रवाई की है, इससे लेकर नक्सलियों में घबराहट और डर तो पैदा हुआ ही है और होना भी चाहिए। या तो वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े या फिर सुरक्षा बलों को जो कार्रवाई करना है वो करेंगे। अभी जो ऑपरेशन चल रहा है उसका ऑपरेशन का लगातार 5वां दिन है और ऑपरेशन जिस प्रकार से हो रहा है, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि सुना कि ऑपरेशन के नक्सलियों पर घबराहट है। अरुण साव का ये बड़ा बयान सामने आया है। उप मुख्यमंत्री ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर बड़ा ऑपरेशन से नक्सलियों में भय है। नक्सलियों ने जारी किया है अपना प्रेस नोट और ऐसे में इस पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको रायपुर से दिखा रहे हैं जहां नक्सलियों पर एक बड़ा प्रहार अब मुख्यमंत्री जुबानी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ साथ तमाम बातों का जिक्र करते हुए पत्रकार वार्ता के जरिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है, इस पर भी जवाब देते हुए नजर आए और इसी के साथ साथ नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। लगातार भारत छत्तीसगढ़ नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चला रहा है।
और तीसरी बार नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की है। मामले पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा है कि सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े हमारी सरकार ने पुनर्वास और राहत नीति बनाई है, उनका लाभ उठाए। सरकार ने पहले ही अपील की है कि और वे विकास की मुख्य धारा से जुड़े और हथियार छोड़े, और नहीं तो ऐसी दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर आगे बढ़ेगी। और देखिए, तीसरी बार नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर शांति वार्ता की अपील की है। घुटने पर टिकता हुआ नक्सली नजर आ रहा है और ऐसे में मामले पर बयान देते हुए डिप्टी सीएम अरूण साव ने कहा है कि सरकार ने बार बार आग्रह किया कि नक्सली मुख्य धारा से जुड़े हमारी सरकार ने पुनर्वास पर राहत नीति बनाई है, उसका लाभ उठाए। सरकार ने पहले ही अपील की हुई है और विकास की मुख्य धारा में जुड़कर और हथियार छोड़े, और न कि दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकार अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर आगे बढ़ेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।